औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बहनों, सहेलियों, सखियों, सब कैसी हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगी और सर्दी को खूब इंजॉय कर रही होंगी। तो मैंने भी बस सर्दी की वजह से अंडे बॉईल किए थे और उनका जो पानी था बॉईल होने के बाद वो फिर ठंडा करके तो मैं पौधों को डाल देती हूँ। ये पौधों के लिए एक बहुत अच्छी खाद होती है, तो कैल्शियम मिलता है इससे पौधों को। तो एलोवेरा के पौधे ड्राई हुए हुए थे तो मैंने इनमें थोड़ा थोड़ा पानी सब में डाल दिया। तो ये छोटे चुन्नू से बेबी एलोवेरा के निकले हुए थे, तो ये बिल्ली है ना बड़ा तंग करती है, इसके ऊपर बैठ जाती है या इधर से गुजरती है ना, तो वो फिर पत्ते वगैरह ना इधर उधर हो जाते हैं। छोटे से होते हैं बेचारे नाजुक से, तो वो फिर ना अलहदा हो गए थे, वो उसको मैंने फिर अंदर कर दिया थोड़ा सा। और यहाँ पे कपड़े धुले हुए थे, वो ड्राई होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैं बस चेक कर करके जो ड्राई हो जाता था उतार लेती थी, बाकी वहीं पे फैला देती थी ऐसे करके ना। तो ये देखें जो पत्ते तोड़े थे ना बिल्ली ने, वो मैंने अलहदा करके ना तो इनका फिर धो के जेल बना लिया था। तो ये एग बॉयल जो किए थे ना, ये फिर हम अपनी यहाँ पे कलाकारियाँ दिखा रहे थे। मोमना कह रही थी इसका माउस बना के दिखाएं मुझे, या रैबिट बनाएं, तो फिर इस तरह हमने कोशिश कर ली थोड़ी सी। तो ये है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, थोड़ी बहुत इस तरह की हरकतें कर लें तो ईज़ी भी होता है काफ़ी। तो ये कि काफ़ी इजी है, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे एक अलहदा शॉर्ट सी वीडियो बना दूँगी कि इसका रैबिट वगैरह कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है, मैंने भी इंटरनेट से ही देखा था, तो मैंने एक दफ़ा ही बनाया तो बड़ा अच्छा बन गया था। मैंने सोचा चलें इस तरह बच्चे खुश हो जाते हैं, एक तरह का इंजॉय कर लेते हैं खाने को। वैसे इसको योग नहीं पसंद ना, तो फिर तंग करती है थोड़ा सा अंडा खाने में। तो फिर बस हमने यहाँ पे शामियाँ बनानी थी, तो शामियाँ इसलिए बनानी थी कि ये ग्रॉसरी करके आए थे तो साथ में बर्गर बन ले आए थे। तो फिर हमारा प्लान बन गया रात को कि हम खाते हैं बर्गर, तो उसके लिए शामियाँ मैंने रखी हुई थी। गैस बहुत कम थी और ये थोड़ा सा ग्रॉसरी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वही सिंपल जो घर की चीज़ें होती हैं, खजूरों का पैकेट, दालें हैं, उसमें से मैंने जो शामियों के लिए निकाल ली थी। और ये बिरयानी मसाला, टिक्का मसाला, पकौड़ियों का पैकेट, ये तिल हैं, ऑयल के पैकेट, अचार हमारा ख़त्म हुआ हुआ था, तो हम ये क्रश जो है ना ये वाला नेशनल का मंगवाते हैं, इनको काफ़ी पसंद है। तो साथ में मूंग के नूडल्स और हलीम का ये पैकेट है शान का, तो ये भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ बनाऊंगी। पहले भी मैं इसकी रेसिपी दे चुकी हूँ अपने चैनल पे, अच्छी बन जाती है। तो ये देखें दूध और पीनट पिक जो हम चाय के साथ खाते हैं, और साथ में रेवड़ियाँ और ये किशमिश और थोड़े से बादाम और काजू। सर्दियों की सुगार जो होती है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ मूंग की डाइट में थोड़े से नट्स मैं शामिल रखूँ रोज़। ख़ास तौर पे किशमिश का होता है, बहुत ज़्यादा खून बनाने के लिए अच्छी होती है, बच्चों के लिए भी, तो वो फिर मैं लाजमी इसको ना रोज़ थोड़ी सी दे देती हूँ। साथ में जो भी नट्स हो ना, बादाम हो तो वो 3-4 दे देती हूँ, और अगर किशमिश के साथ बादाम और एक और चीज़ भी हो तो फिर मैं बादाम 3 देती हूँ और साथ में वो चीज़ भी दे देती हूँ, वरना बादाम 4 दे देती हूँ। ज़्यादा भी सही नहीं होते, इसलिए रोज़ के रोज़ थोड़ा थोड़ा सही रहता है। तो ये देखें गैस का हाल, एक तरफ से अंडा चिपक गया बेचारा ठंडा ठंडा, और दूसरी तरफ से ब्राउन हो गया था, तो इसको मैं पलट रही हूँ। और काफ़ी अच्छे बन थे, तो ये अच्छा था कि इनके ऊपर ना पहले से ही कट लगे हुए थे, तो काफ़ी आसानी हो जाती है। तो बस इसको मैं फ्राई करके तो पहले वही सिंपल केचप और मायोनीज़ लगा लूँगी बंस के ऊपर, तो वो उसको स्प्रेड करके फिर ऊपर शामी रख लेंगे। ये इतने छोटे होते हैं कि शामी को स्प्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही इसके ऊपर रख दें तो वो पूरा हो जाता है। तो ये देखें यहाँ पे स्प्रेड कर लिए केचप और मायोनीज़, तो इसके ऊपर अब शामी और अंडा रख दिया और ऊपर बन रख दिया। आप चाहें तो इसमें ज़ाहिर है वो अपनी पसंद के हिसाब से सैलड, कोई भी प्याज या खीरा डाल सकते हैं, लेकिन हम रात को खा रहे थे तो खीरा घर में है नहीं था और प्याज हम रात के टाइम खाते नहीं हैं। तो बस फिर मैंने कहा चलो हल्की आंच है, तो इसी पे ना जो काम थोड़े बहुत होने वाले हैं ना वो कर लेती हूँ। ज़ीरे का पाउडर ख़त्म हुआ था, भुना हुआ ज़ीरा, तो इसका पाउडर मैं लाजमी बना के रखती हूँ, ये बहुत काम आता है और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू होती है खाने में। गर्मियों में इमली आलू बुखारा का शरबत जो मैं बनाती हूँ उसके लिए ये मस्ट होता है, तो उसमें इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है।
तो ये फिर लाजमी होता है, तो ये ख़त्म हुआ था तो मैंने इसको ग्राइंडर में फिर पीस लिया था। हल्का फुल्का बीच में रह भी जाए तो कोई बात नहीं, उसका भी मज़ा आता है, तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। तो बस इसको मैंने कंटेनर में डाल लिया। कंटेनर कोई भी आप ले लें, मैं तो ये कोई भी हमारे घर में कंटेनर आते हैं ना, कोई बच्चे की डो वाले हों, स्लाइम वाले हों या कोई भी पोनियों वगैरह वाले, मैं वो ज़ाया नहीं करती, मैं वो वॉश करके ना रख लेती हूँ और फिर जब ज़रूरत हो कोई चीज़ ऐसे स्टोर करनी हो तो फिर यूज़ हो जाती हैं बड़े अच्छे से। और ये जो जायफल जोतरी है मैं बड़ी देर पहले की ना लाई हुई थी, तो मुझे था कि पता नहीं अब सही है कि नहीं, लेकिन मुझे था कि इतना इसमें हार्ड सा ऊपर उसका शेल होता है तो ठीक ही होगा। तो मैंने सोचा चलो आज इसका भी काम कर लेते हैं। तो मैंने इसके पहले कुंडी में इसको डाल के ना सारे डंडे से इसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया ताकि ऊपर से शेल उतर जाए। तो फिर इनको मैंने सारों को ना अलहदा कर लिया था, छिलका उतार लिया। तो उसके बाद मैंने कुंडी में हल्का हल्का इसको मोटा मोटा पीस लिया था, क्योंकि अगर ऐसे ही डब्बी में ग्राइंड कर लेती ना तो डब्बी का कबाड़ा हो जाना था, क्योंकि ये बड़े हार्ड हैं बॉल जो थे। तो फिर इसलिए मैंने इस तरह मोटे मोटे कूट के ना, तो वही ज़ीरे वाली डब्बी में ही ना, तो इसको मैंने पाउडर बना लिया और छान लिया था, क्योंकि काफ़ी मोटे मोटे रह गए थे। तो मैंने फिर छान के ना तो इसको दोबारा से डब्बी में डाल के तो ग्राइंड कर लिया था। जितना ग्राइंड हो गया वो अच्छे से मैंने कर लिया था। जो थोड़ा सा एंड पे रह गया था ना, वो थोड़ा होने की वजह से डब्बी में ग्राइंड ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने उसको ना कुंडी में डाल के तो मैं कर रही थी, तो माऊ आ गई, कहती मम्मा मुझे भी कुछ बताएं। मैंने फिर उसको दे दिया, मैंने कहा तुम ये इसको ना करो। ये फिर ले गई थी, थोड़ी देर बाद ही ना करके ले आई थी बड़े अच्छे से। तो ये इसको भी मैंने फिर कंटेनर में शिफ्ट कर दिया। मैंने ये कीफ रखी थी लेकिन इससे तो जा ही नहीं रहा था, फिर मैंने इसको किया साइड पे, और कंटेनर काफ़ी खुले मुंह वाला था, तो आराम से चम्मच से मैंने इसको इसमें डाल दिया और इसको बस साफ़ करके तो इसको मैंने रख लिया शेल्फ पे। अब ये इंशाल्लाह काम आते रहेंगे, हल्के फुल्के खानों में यूज़ करूँगी। मुझे इतना इसका यूज़ नहीं पता, लेकिन आप बताइएगा कि कितना क्वांटिटी में यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये काम हो गया था, तो काफ़ी लगा कि बड़ा अहम काम और बड़ा मेहनत वाला काम हो गया, बड़ी आसानी हो जाएगी अब। तो उसके बाद मैंने ये सेवियाँ बनाई हुई थी कस्टर्ड में, ट्राइफल टाइप। तो ये फिर हमने खाया आराम से ब्लैंकेट में बैठ के। और ये हम फ्रोज़न फूड मंगवाते हैं अलकाइम वालों से, तो ये मंगवाया था। तो ये गोला कबाब थे और कोफ्ते थे, और साथ में सीख कबाब के 2 पैकेट थे। 2 कबाब नहीं, सॉरी, 2 पैकेट सीख कबाब के थे, दर्जन वाले होते हैं इनके पैकेट्स, और 2 कोफ्ते के थे पैकेट, और 1 गोला कबाब का था। तो ये फिर मैं फ्रीज़ कर रही थी। तो बस इतना ही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।